या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज यही मंत्र मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु जिसका जाप कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है। आज नवरात्र का 9वां दिन यानी कि मां दुर्गा की आराधना का भी आज आखिरी दिन है। मां के जयकारों से तमाम मंदिर, तमाम दरबार गूंज रहे हैं। जय माता दी के जयकारे हर मंदिर में सुनाई दे रहे हैं। देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मां शारदा के दरबार की ये तस्वीर आप देखिए। ऊंचे पर्वत पर विराजी मैयर की शारदा भवानी, जिनके दरबार में विशेष पूजा अर्चना का दौर 9 दिनों से चल रहा था और मां का विशेष श्रृंगार भी किया जा रहा था। तो नवरात्र का 9वां दिन, भक्ति की शक्ति का 9वां दिन, दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को इस दिन समर्पित होता है और मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही आज हवन और कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि आज मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की तमाम मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, लेकिन इसी के साथ भक्तों को सिद्धियां यानी कि उन्हें यश, बल और धन का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज देश भर में नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्वालियर से उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन से गगन हमारे साथ जुड़े वाले हैं, उनका भी हम लोग करेंगे। हमारे साथ गगन भी जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश लखनऊ से आलोक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए उमेश, कहाँ मौजूद हैं आज, किस दरबार में मां के किस स्वरूप के दर्शन आज आप करवाएंगे? क्योंकि आज 9वां दिन, भक्ति की शक्ति की आराधना का आज आखिरी दिन है और आज हवन का भी विधान है, कन्या पूजन का भी विधान है। बताइए ग्वालियर में किस तरह से पूजा की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ही जया, आज नवरात्रि का जो है विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि लगातार जो भक्त हैं वो 9 दिन तक अपनी मां की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं और आज जो है आखिरी दिन है। इसीलिए कन्या पूजन और भोज पूजन, तमाम तरह के जो आयोजन है उनका भी विशेष महत्व रहता है। इस समय हम ग्वालियर के प्रसिद्ध माड़रे वाली माता के मंदिर पर हैं, जहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर लगी है और हम अपने दर्शकों को सीधे काली माँ का जो मंदिर है, सिद्धार्थी देवी कहा जाता है, और यहाँ पर सीधे सीधे दर्शन कराने का प्रयास भी करेंगे। जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर है वो यहाँ पर जारी है। भक्त पहुँच रहे हैं सुबह से ही और कहा जाता है कि आज का जो दिन है वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। क्या कहेंगे सर, कब से आ रहे हैं आप मंदिर में? मंदिर में मैं पिछले 4 दिन से आ रहा हूँ और माता का बड़ा कृपा है कि ये माता के सब बहुत बढ़िया हो रहा है। आज आखिरी दिन किस तरह से आए हैं? आज माता की जगह जगह भंडारे होंगे और आज मैं भी माता के लिए कन्याओं का पूजन कराऊंगा और कन्याओं को जमाऊंगा। तो देखिए, कन्या पूजन का तो रहेंगे, क्या कहेंगे आज माताओं को खाना खिला के, उनकी मेहंदी मावर लगा के, बिंदी लगा के, चुंदरी उड़ा के, दक्षिणा दे के, ऐसे क्या मानते हैं आज का दिन विशेष रहता है? जी हाँ। आज का दिन विशेष महत्व जिसका होता है और ग्वालियर की तस्वीर आपने देखी। तमाम भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और दुख भी होता है क्योंकि 9 दिन मां की सेवा की जाती है, 9 दिन मां की पूजा की जाती है और ये कहा जाता है कि इन 9 दिनों में मां अपने मायके आती हैं और तमाम जो भक्त हैं मां की सेवा करते हैं एक बेटी की तरह। लेकिन दुख भी उतना होता है क्योंकि 9 दिन के बाद मां की विदाई का भी दिन आज माना जाता है। आलोक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उसके बाद मैं गगन के पास जाऊंगी। आलोक, दर्शन करवाइए मां के स्वरूप के। किस मंदिर में, किस दरबार में आप मौजूद हैं और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? भक्त प्रसन्न भी होंगे क्योंकि 9 दिन मां की पूजा की, लेकिन दुख भी उतना ही होता है क्योंकि मां की विदाई का भी दिन है। बिल्कुल जया, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ का एक चिन्हित इलाका और यहाँ पर एक भव्य मां दुर्गा का मंदिर है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, दूर दूर से लोग आते हैं और चूंकि आज नवरात्र का 9वां दिन है, आज के दिन जो है माँ के सिद्धिदात्री यानी 9वां जो स्वरूप है उसकी पूजा होती है और ये कहा जाता है कि आज जो माँ का रूप है इसकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ जो है सफलता मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, तो तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और इसीलिए आज के दिन का जो है 9वां स्वरूप, इसकी विशेष महत्व है। पूरे देश में मनाया जा रहा है, लखनऊ में भी जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना उल्लास और उमंग रहती है नवरात्र को शुरू होने को लेकर के, उतना ही
दुख होता है, क्योंकि आज अंतिम दिन है नवरात्र का। हालांकि दुर्गा पांडाल सज गए हैं, माँ की मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नवरात्र के जो 9 दिन है पूरा भक्तिमय रहता है, आध्यात्मिक माहौल रहता है, लोग भक्ति रस में डूबे रहते हैं, तमाम तरह के अनुष्ठान पूजन किया जाता है। और आज जो है हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, यहाँ पर जो है हवन हो रहा है। मंदिर के प्रांगण में ही लोग हवन पूजन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, साथ ही साथ कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को भोजन जो है कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक जो है दिव्य अनुभूति होती है, और इसीलिए बहुत ही दिव्यता और भव्यता से नवरात्र का जो ये पर्व मनाया जाता है। और चूंकि आज नवे स्वरूप की माँ की जो है पूजा हो रही है, आप देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर जो है हवन किया जा रहा है, लोग सामूहिक रूप से हवन कुंड में आहुति डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक भव्य माहौल है, दिव्य माहौल है, और जाहिर सी बात है जो नवा स्वरूप है इसकी बड़ी मान्यता है। हालांकि माँ के सभी स्वरूप जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबकी विधि विधान से ही पूजा की जाती है, और कुल मिलाकर एक भव्य माहौल है। आप देख सकती हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग जो है हवन कर रहे हैं। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और लखनऊ में तमाम मंदिर हैं जहां पर जो है विधि विधान से जो है नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि आज अंतिम दिन है, इसलिए भक्त जो है लगातार आ रहे हैं। और जो भी किसी भक्त से बात हो पाएगी आपकी आलोक, अगर संभव हो? जो मंदिर के अंदर भक्त हमने देखे थे, तमाम महिलाएं जो जय माता दी के जयकारे वहां पर लगा रही थी, उनसे पूछिए 9 दिन माँ की सेवा की आज कैसा लग रहा है, क्योंकि आज माँ की विदाई भी है। और आशीर्वाद तमाम भक्त यही मांगते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, साल भर सबका अच्छा निकले। बिल्कुल, जो हमारे साथ एक माता जी हैं, मंदिर में आई हैं। माता जी, आज नवरात्र का अंतिम दिन है, आज विदाई है माँ दुर्गा की, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ी ये हो रहा है कि घर से माता जी वो करी जाएंगी। तो माता जी का कहना है कि अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दुख भी है कि आज माता जी चली जाएंगी। तो माता जी, दुर्गा पूजा भी शुरू हो चुकी है, पंडाल भी सज चुके हैं, मूर्तियां भी लग गई हैं, तो पूरा क्या कहना चाहेंगी आप इस नवरात्र के बारे में? नवरात्र में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माता का आह्वान होता है घर में, और जगह जगह होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपकी पूजा हो गई? पूजा हो गई, कन्या भी खिला ली है, अब जा रहे हैं घर। माता जी कहना है बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने पूजा भी कर ली, कन्या भी खिला लिया, अभी अपने घर जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक भक्तिमय माहौल है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल एक अलग तरह की अनुभूति शारदीय नवरात्र का होती है आलोक, जिसे शायद शब्दों में जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। जो महसूस केवल वो भक्त कर सकता है जो माँ के पूजा में डूबा हुआ हो, उनकी भक्ति में पूरी तरह से रमा हुआ हो। और इस वक्त देश भर में यही माहौल दिखाई दे रहा है। सोनल मेरे साथ इस वक्त जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोनल, दर्शन करवाइए माँ के स्वरूप के, और बताइए जबलपुर वासी कैसे आज माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, जगह जगह भंडारे भी होते हैं, कन्या पूजन का भी अपना विशेष महत्व होता है, और माँ से आशीर्वाद भी उसी तरह से लिया जाता है कि अगले साल फिर इसी तरह से आना, लेकिन खुशियों का आशीर्वाद देके जाना। जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन यानी कि आखिरी दिन है, और भक्त अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। कुछ भक्त नवरात्रि में 9 ही दिन व्रत करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। कुछ भक्त बिना व्रत किए ही माता के दरबार में आते हैं और माता के सामने पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की बड़ी खेर माई मंदिर पे, जहां सबसे पहले आपको हम बड़ी खेर माई के दर्शन करवाते हैं। ये बड़ी खेर माई की प्रतिमा है, जो स्वयंभू प्रतिमा बताई जाती है, काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। और वजह यह है प्रतिमा के पास आने की और माँ के दरबार में लोगों की भीड़ रहने की। न ही सिर्फ शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में नहीं, बल्कि साल के 12 महीने भक्तों का यहाँ पे तांता लगा रहता है। वजह सिर्फ एक ही है कि जो भी माता के चरणों में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौट कर जाता है। अब सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लोग जल लिए हुए हैं, फूल लिए हुए हैं, माला लिए हुए हैं, चुनरी, तमाम जो प्रसाद है, भोग है, वो माता के पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, माता की विदाई का दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ का दिन है। तो तमाम भक्त सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त पूजा पाठ करने के लिए फूल, माला, जल इत्यादि लेकर आ रहे हैं और माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं इनसे भी बातचीत करते हैं कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? आज विदाई का भी दिन है, 9 दिन आपने लगातार पूजा पाठ की होगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मगर अब माता जाने वाली है, विसर्जन होने वाला है, तो थोड़ा सा दुख लग रहा है। बिल्कुल सही बात है कि 9 दिन जिस तरीके से भक्त पूजा पाठ किए हैं उनको बुरा जरूर लग रहा है। मैम, आज आप आई हैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं, कितनी आस्था जुड़ी हुई है? बहुत, माता जी से बहुत जुड़ी हुई है आस्था। तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, आ रहे हैं। कुछ लोग भोग लेकर आ रहे हैं, जो कि पूड़ी, हलवा, तमाम प्रसाद, माता के श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी इत्यादि भी माँ को अर्पित कर रहे हैं। आज आप नवरात्रि में माता के दर्शन करने के लिए कितनी आस्था जुड़ी और आप भोग भी लगा रही हैं? हाँ, कितनी आस्था? बहुत आस्था जुड़ी है। आज 9वां दिन है, आखिरी दिन है,
माता की विदाई का दिन है। हाँ, आज माता की विदाई का दिन है, हम भोग लगाने आए हैं। जी, तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे भोग लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। सर, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज शांति है, मतलब सबसे अच्छा। तो इतनी भीड़ रहती कि आप भी नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छा, आप लोग सब, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत हार्दिक है। जी बिल्कुल, तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आए हैं, माता को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि माता रानी का आज विदाई का दिन है। तो लोगों ने मनोकामना की है, लोगों ने भगवान से बोला है कि भगवान मुझे सुख शांति समृद्धि। और सबसे बड़ी बात यह है सोनल के हलवा पूड़ी का भोग माँ को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। हलवा पूड़ी का भोग जो भक्त माँ को लगा दे, ऐसा लगता है कि माँ प्रसन्न हो गई, उसे तमाम आशीर्वाद मिल जाते हैं। और अष्टमी नवमी की तिथि की अगर हम बात करें तो ये 2 दिन तो पूजा के विधि विधान के ही होते हैं। जो तस्वीरें हमने इस वक्त आपके जरिए देखी सोनल, उज्जैन का रुख करते गगन हमारे साथ इस वक्त उज्जैन से जुड़े हुए हैं। गगन, कहाँ मौजूद हैं आप? बताइए किस तरह से पूजा पाठ आज किया जा रहा है, कितना उत्साह उज्जैन वासियों में? जी, इस वक्त हम मौजूद है विक्रमादित्य की आराध्य देवी माता हरसिद्धि के दरबार में, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए विशेष तौर पर माता जानी जाती है। दोपहर में माता गुजरात में रहती है, तो शाम के वक्त अपने भक्तों को माता जो है उज्जैन में दर्शन देती है। और 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों में माता के जो है भक्तों ने दर्शन किए। इस बार एक दिन एक तिथि अधिक होने के कारण लोगों को एक दिन और अधिक मिला है माता की भक्ति का। हमारे साथ कुछ भक्त भी है यहाँ पर माता के मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हम 9 दिन तक आपने माता की आराधना की है, इस बार एक दिन और अधिक मिला था आपको, अब क्या कहेंगे? आज नवमी है, 4 दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि को आज हमें माँ हरसिद्धि के दर्शन करने का लाभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ हरसिद्धि से यही प्रार्थना है कि देश में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। बोलो माँ हरसिद्धि की जय। क्या कहेंगे आप? माता हरसिद्धि सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी सभी की शुभकामना के साथ हरसिद्धि माता की जय हो। 9 दिनों तक आपने भी उपवास व्रत रखे होंगे, अब माता जी के आज बहुत अच्छा लगा हमें। 9 दिन हर जगह हमने दर्शन किए, दर्शन का लाभ लिया। आज हरसिद्धि माता के मंदिर में हम उपस्थित होकर उनके दर्शन का आनंद लिया, लाभ लिया। तो देखिए, माता जी के दर्शन के लिए जो है तमाम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप क्या कहेंगे? माँ हरसिद्धि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे आस्था का केंद्र है। बाहर से लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। हाँ, हम भी यहाँ दर्शन करने आए। आस्था का केंद्र है। 9 दिन यहाँ पे दीपमाला होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। यहाँ 9 दिन दीपमाला प्रज्वलित की जाती है नवरात्रि में। आप क्या कहेंगे? नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरसिद्धि मैया की जय। तो हरसिद्धि मैया की जय। और मंदिर प्रांगण पूरा हरसिद्धि मैया की जय के साथ गूंज रहा है। आप क्या कहेंगे? छोटे भक्त भी हैं आज माता के पास। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ, हरसिद्धि माता की जय। तो हरसिद्धि मैया की जय के साथ में जो है पूरा प्रांगण गूंजायमान है। अलग ही प्रकार का उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है गगन, अलग प्रकार की अनुभूति, अलग प्रकार का उत्साह और पूरा माहौल, पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक हो गया हो, ऊर्जा से भर गया हो। और तमाम भक्त माँ के मंदिर में पहुंच रहे हैं। खुशी है कि 9 दिन माँ की पूजा की, माँ की भक्ति की, उनकी भक्ति में डूबे रहे। लेकिन दुख भी उतना ही है क्योंकि माँ की विदाई का अब दिन भी नजदीक आ गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का।